हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीएस मंच के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक क्लास का टॉपिक है प्रमुख संविधान संशोधन। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले टॉपिक से जुड़े कुछ सामान्य बातों को जान लेते हैं। संविधान में संशोधन के कुल 3 तरीके बताए गए हैं। संविधान में संशोधन के कुल 3 तरीके बताए गए हैं। पहला, सामान्य या साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। आधे राज्यों का अनुमोदन। तो सामान्य या साधारण बहुमत से क्या तात्पर्य है? संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत साधारण या सामान्य बहुमत कहलाता है। अब विशेष बहुमत क्या है? संसद के दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत कहलाता है। अब विशेष बहुमत और 1/2 राज्यों का अनुमोदन से क्या तात्पर्य है? तो 1/2 राज्यों का अनुमोदन से तात्पर्य है भारत में कुल 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानमंडल है। इस प्रकार इनकी संख्या 30 हो जाती है। तो 30 में 15 राज्यों का अनुमोदन जरूरी है। यदि संविधान में किसी तरह का संशोधन किया जाता है 368 के तहत, तो उसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अर्थात 15 राज्यों का अनुमोदन या सहमति अनिवार्य होगी। अब यदि प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन के कुल कितने तरीके दिए गए हैं, तो आपका आंसर होगा 3। जबकि यदि पूछा जाए कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में कुल कितने तरीके बताए गए हैं, तो वे हैं 2। कौन कौन? दूसरे नंबर का विशेष बहुमत और तीसरे नंबर का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो जो सामान्य बहुमत है या साधारण बहुमत है, इसके तहत कैसे संशोधन या किस उपबंधों में किया जाता है? तो संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनका विशेष संवैधानिक महत्व नहीं है। उन उपबंधों में यदि संशोधन करना होता है तो साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, इनमें यदि संशोधन किया जाएगा तो यह सामान्य बहुमत द्वारा किया जाएगा। अब एक एक संशोधनों को जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे एग्जामों में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे प्रथम संविधान संशोधन 1951। इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़कर भूमि सुधार कानून की व्यवस्था की गई और जिसके तहत जो जमींदारी व्यवस्था उसको समाप्त किया गया। उसको समाप्त कर भूमिहीनों को भूमि आवंटित करने की बात कही गई। अब 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके तहत जो राज्यों की श्रेणी थी क ख ग घ, जो राज्यों की श्रेणी क ख ग में वर्गीकृत था, इसे समाप्त कर दिया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। इनकी अध्यक्षता में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बनाए गए। और इसी में एक उपबंध और किया गया सामूहिक न्यायालय। जब राज्यों की संख्या बढ़ने लगी तो हाईकोर्ट कम पड़ने लगे और तत्काल हाईकोर्ट की स्थापना नहीं की जा सकती थी। ऐसे में इसी संविधान संशोधन 7वें में यह उपबंध कर दिया गया कि एक हाईकोर्ट जो होगा कई राज्यों के मामले को देख सकता है। अब अनुच्छेद 24 में आता है संविधान संशोधन 24वां 1971। इसमें क्या किया गया कि आर्टिकल 368
368 में संशोधन किया गया। तो आर्टिकल 368 में क्या है, यह संविधान संशोधन की बात करता है और इसमें कहा गया कि यदि संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ कोई विधेयक होगा तो उसे राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अनुमति देगा। यदि संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ कोई विधेयक होगा तो राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्य रूप से अनुमति देनी होगी, उस पर वीटो नहीं लगा सकता, उस पर वीटो नहीं लगा सकता, उसे रोक नहीं सकता या उस पर संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। अब संविधान संशोधन 31, संविधान संशोधन 31वां 1974 में किया गया और इसके तहत यह कहा गया कि जो आर्टिकल 81 है, तो आर्टिकल 81 क्या कहता है, यह लोकसभा की संरचना की बात करता है। तो इसमें कहा गया कि जो लोकसभा में सीटों की संख्या 525 है, इसे बढ़ाकर 545 किया गया। 31वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। अब 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब आते हैं 42वां संविधान संशोधन पे। 42वां संविधान संशोधन 1976। जब यह संविधान संशोधन आया तो उसमें भारत में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था और सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी की। और इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपात लगाया था और संविधान में बहुत भारी संख्या में संशोधन किए गए। इसीलिए इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि लघु संविधान की संज्ञा किस संविधान संशोधन को दी जाती है, तो 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय आपात के समय लागू हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन। इसमें देखने क्या क्या उपबंध किया गया। सबसे पहले प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसको याद करने का एक सहज तरीका हो सकता है आपस ट्रिक से आप याद करते हैं तो अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी याद हो जाएगा। और क्या उपबंध किया गया, भाग 4 को जोड़ा गया, जिसके तहत आर्टिकल 51 का अनुच्छेद जुड़ा और इसमें यह कहा गया, यह जो जोड़ा गया इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य जो था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है। उसको आगे हम पढ़ेंगे। और इसमें क्या उपबंध किया गया, इसमें आर्टिकल 74 के तहत यह कहा गया, आर्टिकल 74 के तहत यह कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य होगा, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य होगा। और अगला उपबंध क्या किया, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य है। अगला उपबंध क्या किया गया कि लोकसभा व विधानसभा की जो अवधि थी 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई, 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। और एक उपबंध किया गया, आर्टिकल 48 क को जोड़ा गया। इसके तहत कहा गया कि पर्यावरण
की रक्षा या पर्यावरण की सुरक्षा और वन व वन्य जीव की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा। और जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, यह राष्ट्रीय आपात के समय किया गया, तो इसमें बहुत सारी खामियां पाई गई, जिसको दूर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया। पहले इसमें उपबंध क्या किया गया कि जो लोकसभा व विधानसभा की जो अवधि 5 से बढ़ा के 6 वर्ष की गई थी, उसे पुनः घटाकर 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। दूसरा उपबंध क्या किया गया कि आर्टिकल 74 के तहत 42वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्य होगा। और इसमें क्या कहा गया 44वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। यदि दोबारा मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के पास आता है तब उसे मानने के लिए बाध्य होगा। अगला इसमें क्या किया गया कि 300 का जो मूल अधिकार था 31 आर्टिकल के तहत संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे निरस्त या समाप्त कर दिया गया और इसे उठाकर आर्टिकल 300 क के तहत विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अगला क्या इसमें संशोधन किया गया कि इंदिरा गांधी द्वारा 42वां संविधान संशोधन तो था, या जो राष्ट्रीय आपात लगाया था वह आंतरिक अशांति का हवाला देके राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब क्या होगा कि आंतरिक अशांति के आधार पे राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जाएगा, उसके स्थान पे यदि सशस्त्र विद्रोह होता है तब राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। आगे 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रबंध किया गया। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल व्यवस्था को समाप्त करने का उपबंध किया गया। आगे है 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें क्या किया गया कि आर्टिकल 226 में संशोधन किया गया। जो मत देने की आयु थी 21 वर्ष, उसे घटाकर 18 वर्ष की गई। तो मताधिकार की न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष थी, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991, इसमें दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और दिल्ली का नाम बदल के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया। अब दिल्ली का नाम क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम बदल के किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में। और इसके तहत एक अलग आर्टिकल का उपबंध किया गया 200
क आर्टिकल 239 क के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपबंध किया गया है। अब 73वां संविधान संशोधन 1993 में, इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़कर 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायती राज का व्यवस्था किया गया, पंचायती राज का व्यवस्था किया गया। और इसके तहत आर्टिकल 243 ए से लेके 243 ओ को जोड़ा गया और इसमें कुल विषयों की संख्या 29 रखी गई। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि पंचायती राज के तहत कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। आगे 74वां संविधान संशोधन 1993 में, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन था और जो 74वां संविधान संशोधन था, इसे अनुमति दोनों को 1992 में मिल गई थी। तो कभी कभी विकल्प 93 न देकर 92 देगा तो वह भी हमारा सही होगा। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन को अनुमति जो थी 1992 में मिल गई, लेकिन यह लागू दोनों 1993 में हुआ। तो 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगर पालिका का उपबंध किया गया, नगर पालिका का उपबंध किया गया। यदि नगर पालिका की बात कर दी गई तो इसमें नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद तीनों आते हैं। तो नगर पालिका जो था आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 ZG को जोड़ा गया। नगर पालिका के तहत आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 ZG को जोड़ा गया और इसमें विषयों की संख्या कितनी है? 18। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो नगर पालिका का उपबंध किया गया उसमें कितने विषयों की संख्या है? तो वह है 18। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। जो शेष महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं अगले क्लास में हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।